गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपको बीएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री का यूनिट 1 पढ़ाने जा रहे हैं, केमिकल काइनेटिक। यूनिट 1 क्या है? केमिकल काइनेटिक। आज हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? बीएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री यूनिट 1 केमिकल काइनेटिक। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर एंड मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। ये क्या? रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, ये सब चीज़ हम आज पढ़ने जा रहे हैं। जैसे देखिए, व्हाट इज़ द रेट ऑफ रिएक्शन? रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? फिलहाल तो केमिकल काइनेटिक्स आप क्लास 12th केमिस्ट्री में भी पढ़ चुके हैं। क्लास 12th केमिस्ट्री में केमिकल काइनेटिक्स आप पढ़ चुके हैं, फिर भी बीएससी में भी आपका ये चैप्टर है। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? जैसे देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? द रेट ऑफ रिएक्शन इज अ चेंज इन कंसंट्रेशन। रेट ऑफ रिएक्शन में किस में चेंज होता है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स चेंज होता है। जैसे देखिए, ए प्लस बी, ये क्या है? ये क्या है? रिएक्टेंट है। ये क्या है? प्रोडक्ट है। ए प्लस बी एरो दैट सी। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? चेंज ऑफ कंसंट्रेशन अपॉन टाइम इंटरवल। ये रेट ऑफ रिएक्शन का क्या है? फॉर्मूला है। रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला क्या है? चेंज ऑफ कंसंट्रेशन एंड टाइम इंटरवल। अब इसी तरीके से इक्वस क्या है? कंसंट्रेशन। गैसियस प्रेशर। गैसियस क्या होता है? प्रेशर होता है। द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट। रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या होता है? जैसे देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट होता है मोल अपॉन, देखिए चेंज ऑफ कंसंट्रेशन का क्या होता है? मोल। और टाइम इंटरवल लीटर प्रति सेकेंड, मतलब लीटर सेकेंड होता है। तो मोल अपॉन लीटर सेकेंड। तो इसको क्या कर सकते हैं? मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। क्या हो जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? इसी तरीके से इफ़ dx रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट। dx क्या रिप्रेजेंट करता है? द अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट। dx रिप्रेजेंट कर रिएक्टेंट चेंज ड्यूरिंग अ स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम dt, देन रेट ऑफ रिएक्शन। तब इसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? dx बाई dt। क्या हो जाएगा? dx बाई dt रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। कैसे? इफ़ dx क्या रिप्रेजेंट करता है? द अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट चेंज ड्यूरिंग अ स्मॉल इंटरवल। जो रिएक्टेंट की मात्रा है वो बदलता है क्या? एक छोटे समय अंतराल में, उसे dt। तब इसे क्या फॉर्मूला हो जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन का dx अपॉन dt हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड dc रिप्रेजेंट द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। क्या है? dc रिप्रेजेंट करता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर अ शॉर्ट इंटरवल। और क्या? एक छोटे समय अंतराल में ऑफ टाइम dt, देन। तब इसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तब रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? माइनस डी अपॉन dt हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस डी अपॉन dt हो जाएगा। और निगेटिव साइन द कंसंट्रेशन ऑफ डिक्रीज विथ टाइम। निगेटिव साइन क्या शो करता है? कंसंट्रेशन डिक्रीज विथ टाइम शो करता है। जैसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन फॉर अ जनरल रिएक्शन, एक सामान्य रिएक्शन। जैसे N1A प्लस N2B एरो दैट M1C प्लस M2D। क्या हो जाएगा? N1A प्लस N2B, ये क्या है? रिएक्टेंट। एंड प्रोडक्ट क्या बना? M1C प्लस M2D। तो द रेट ऑफ रिएक्शन, तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? तो एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि जो रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट की तरफ हमेशा क्या लगता है? निगेटिव का साइन लगता है। तो 1 अपॉन ही फॉर्मूला है, ध्यान दीजिएगा। 1 अपॉन N1 डी एक्स की जगह क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। डी ए अपॉन डी टी इक्वल
-1/N2, ये दोनों क्या है, रिएक्टेंट है। -1/N2 dB/dt इक्वल, अब प्रोडक्ट में माइनस नहीं लगता, प्रोडक्ट में निगेटिव साइन नहीं लगता, तो प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा, 1/m1 dC/dt इक्वल 1/m2 dd/dt। तो वह here N1 N2 आर मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, N1 N2 क्या है, मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स है। AB, ये क्या है, मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स AB। M1 M2 आर मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स, M1 M2 क्या है, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स के मोल हैं। फॉर एग्जांपल N2 + 3H2 एरो दैट 2NH3, ये किसका फार्मूला बन गया, अमोनिया का फार्मूला बन गया। अब इसका हमें क्या करना है, द रेट ऑफ रिएक्शन, इसका रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। तो मैंने आपको क्या बताया था, जो रिएक्टेंट होते हैं उसमें हमेशा निगेटिव का साइन होता है, तो इसके सामने कोई नहीं है तो इसका क्या होगा, d/dt, तो d/dt N2 और किसका साइन होगा, निगेटिव का, इक्वल, फिर इसके सामने 3 है, H2 के सामने क्या है, 3 है, तो 1/3 हो जाएगा, माइनस क्या मैंने बताया था कि रिएक्टेंट में जितने भी रहेंगे उतने क्या, रिएक्टेंट में जितने मॉलिक्यूल्स उतने निगेटिव लगता है उसमें, तो d/dt H2 होगा इक्वल, अब प्रोडक्ट में निगेटिव का साइन नहीं लगता, प्रोडक्ट में पॉजिटिव, तो 1/2 d/dt NH3 अमोनिया, ये क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन है, हमने क्या निकाल दिया, रेट ऑफ रिएक्शन निकाल दिया। अब इसी तरीके से एग्जाम्पल टू क्या हो जाएगा, H2 + I2, H2 क्या है, हाइड्रोजन गैस, I2 आयोडीन है, एरो दैट 2HI हाइड्रोजन आयोडाइड बन गया। तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन मैंने जैसे पहले बताया था वैसे ही करना है, -d/dt H2 इक्वल -d/dt I2 इक्वल, यहाँ 2 है तो 1/2 हो जाएगा, d हाइड्रोजन आयोडाइड अपॉन dt हो जाएगा। अब फॉर एग्जांपल ऐसे 3, अब ऐसे जितने एग्जांपल मिलते जाएंगे आप सब कर लेंगे। एग्जांपल 3 क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन 2N2O2O5, 2N2O5 एरो दैट 4NO2 + O2, इसका हमें निकालना, पहले रिएक्टेंट का निकालते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन पहले रिएक्टेंट का निकालेंगे, तो 2N2, 2 क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, 1/2, तो रिएक्टेंट है तो माइनस हो जाएगा, -1/2 d/dt N2O2 हो इक्वल, अब 4NO2 का क्या हो जाएगा, 1/4 d/dt NO2 इक्वल d/dt O2 हो जाएगा, है ऑक्सीजन गैस। अब ऐसे ही एग्जाम्पल 4 क्या है, देखिए इसी तरीके से एग्जाम्पल 4 है H2O2 हाइड्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोजन पराक्साइड इसे बोलते हैं, H2O2 को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन पराक्साइड बोलते हैं, एरो दैट H2O H2O क्या है, आप जानते हैं H2O किसका फार्मूला होता है, जल का फार्मूला, पानी का फार्मूला H2O होता है, प्लस हाफ O2 हो जाएगा। तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन आपको निकालना है, तो रेट ऑफ रिएक्शन जब इसका निकालेंगे तो इसमें भी सेम वही मेथड अप्लाई करेंगे, -d/dt H2O2 इक्वल d/dt H2O इक्वल d/हाफ है तो हाफ नीचे चलाएगा, तो d1/2 d/O2 अपॉन dt, तो इसका फिर एक बार करेंगे, d/dt -d/dt H2O2 इक्वल d/dt H2O dt इक्वल टू d/dt O2 हो जाएगा। अब इसी तरीके से नेक्स्ट हेडिंग डालिए, नेक्स्ट हेडिंग क्या है, रेट कांस्टेंट, इसे रेट कांस्टेंट बोलते हैं या फिर वेलोसिटी कांस्टेंट बोलते हैं या फिर वेलोसिटी कोफिशिएंट बोलते हैं और स्पेसिफिक रिएक्शन रेट बोलते हैं या फिर स्पेसिफिक रिएक्शन रेट बोलते हैं। जैसे A + B एक रिएक्टेंट है, इससे क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है, सपोज दैट, तो T 0 सेकेंड में AB ना, और फिर T कितने सेकंड चलता है, T सेकंड में चलेगा तो A - x हो जाएगा, B - x हो जाएगा। तो ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन के तरीके से फॉर्मूलास लगाएंगे तो इसमें dx/dt प्रोपोर्शनल टू A - x B - x, और dx/dt के जो प्रोपोर्शनल का मार्क हटाएंगे तो k हो जाएगा, तो k को बाहर कर देंगे, तो बाहर करने के बाद क्या हो जाएगा, k dx/dt A - x B - x, ये इक्वेशन 1। यहाँ हियर
के इज़ नोन एज अ रेट ऑफ कांस्टेंट। क्या है के? क्या है? रेट ऑफ कांस्टेंट है। कि क्या है? रेट ऑफ कांस्टेंट। इफ़ a माइनस एक्स बराबर 1 b माइनस एक्स बराबर 1 देन फ्रॉम इक्वेशन 1, इसे अब हम इक्वेशन 1 में रखेंगे तो d बाई डी टी k11 तो क्या हो जाएगा dx बाई डी टी। dx बाई डी टी क्या हो जाएगा? k हो जाएगा। हमारा क्या निकल गया? dx बाई डी टी k हो जाएगा। तो रेट कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ रिएक्शन अंडर कंडीशन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑफ यूनिटी।